चलें। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक चलेंगे, बहुत सारे बातें, ढेर सारे बातें लेके चलने वाले हैं, लेकिन पार्ट बाय पार्ट चलने वाले हैं। बात ये आ गई कि क्वेश्चन ढेर सारा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, लेकिन मुझे स्टेट बाय स्टेट समझने के लिए हमें कुछ करेंट अफेयर्स, कुछ विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन को हमने बारीकी से देखा। तो मैं समझा कि इसमें कुछ ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए जिससे आप लोगों को एक स्टेट से ढेर सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो हम आज जो देखेंगे, आपका 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनको उन्हीं का जितना भी राज्य की स्थापना, मुख्यमंत्री, साथ साथ राज्यपाल, साथ साथ जो है स्थापना दिवस, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, जिलाओं की संख्याएं, ये सभी हम पढ़ेंगे। पड़ोसी राज्य, जिससे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि क्वेश्चन उसी से बनते जा रहे हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ पर्वें जो हैं, कुछ फेस्टिवल जो हैं, वो थोड़ा पता करेंगे। कुछ झीलें भी हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन लाइक ही हमने एक एक स्टेट करके सभी स्टेट का मैं इसमें कंटेंट तैयार कर रखा हूं, और आपको आज से देना शुरू किया जाएगा। हो सकता है तो आप प्ले लिस्ट बनाया जाएगा, उसमें ऑल टू ऑल स्टेट और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट पे। तो देख लीजिए, ये सभी स्टेट का नाम है, जो 3, 2, 5, 2, 7, 7 चौका 28 स्टेट आपका क्लियर है, जो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग का 28 स्टेट का नाम बहुत अच्छे से आते होंगे। तो चलते हैं, बहुत ढेर सारा पढ़ना है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश की नाम है जो मैं बताना चाहता हूँ। लद्दाख है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुडुचेरी है। तो सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम चलेंगे स्टेट बिहार। स्टेट बिहार, अपना बिहार से चलेंगे। तो बिहार का स्थापना दिवस आप लोग जानते ही हैं। साथ साथ मैं इसका नंबरिंग भी 1 में किया हूँ। इसका नंबरिंग भी हमने 1 में किया हूँ। कहिएगा 1 में क्यों किए हैं? क्योंकि हमने उस स्तर से 1 में रखा हूँ, क्योंकि स्थापना इसका हुआ है 22 मार्च 1912 को। 1912 गौर से देखिए, 1912 से पहले किसी भी स्टेट का स्थापना नहीं हुआ है, इसलिए फर्स्ट में आपका आएंगे बिहार। हमारे कंटेंट के हिसाब से आपको फर्स्ट में रख लीजिए। 1912 में, 22 मार्च 1912 में इसका स्थापना हुआ। अब ये बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री इनका कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है जी? राज्यपाल कौन है? और क्या कहिएगा? राजधानी तो आप सबको पता ही है, राजधानी क्या है? ये सभी चीज़ें। लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट कितना है? क्या कहिएगा? लोकसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट की विधान परिषद की सीट है। विधान परिषद की, विधानसभा की सीट कितना है? विधानसभा का सीट कितना होगा? विधानसभा का सीट कितना होगा? उतना ही नहीं, विधान परिषद का सीट कितना होगा? विधान परिषद का सीट कितना होगा? ये भी देखना है। विधान परिषद का भी सीट कितना है, ये भी देखना है। और किसका? जिला कितना है? जिला देख लीजिए। कुछ मुख्य प्रमुख त्यौहार होंगे, वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में जाने। तो कौन मुख्यमंत्री हैं? नीतीश कुमार। कौन है? माननीय नीतीश कुमार जी हैं ना। नीतीश कुमार जी हैं।
बिहार का मुख्यमंत्री जो सबसे मतलब इतना ही कम समय में 8 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद पे। ये 5 साल पे नहीं हुआ, बीच बीच में वो जो इधर उधर होने के कारण भी शपथ ग्रहण, जितना बार शपथ ग्रहण इस्तीफा दिया जाएगा फिर शपथ ग्रहण होंगे। और मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। तो राज्यपाल आपका कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आपका राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये आपका कौन है? राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल ही दिलाएंगे। क्लियर? तो हम चलते हैं, राज्यपाल हो गया। राजधानी आपका कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी पटना। लोकसभा सीट की संख्या कितना है आपका? 40। लोकसभा सीट के 40। राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। राज्यसभा सीट 16। विधानसभा 243 है। और विधान परिषद 75। जिला की संख्या कितना है? 38 है। कुछ प्रमुख त्योहारें आप लोग को पता होगा जिसका नाम आप लोग जान रहे हैं, शाम चकेवा ना, और क्या क्या, बिहुला, डोमकच, ये सब क्या है? पर्व के नाम से। छठ पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब फेस्टिवल बिहार का है। और साथ साथ इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये बताइए बिहार का जो है चौहद्दी आपका क्या है? बिहार की चौहद्दी में आप देखिएगा, अगर जो उत्तर में देखिएगा तो उत्तर में नेपाल देश है। और दक्षिण में आप देखिएगा झारखंड राज है। और पूरब में देखिएगा पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, ये आपका पूरा चौहद्दी हो गए। कौन कौन राज्यों से सीमा इसका है? तो 3 राज्यों से क्वेश्चन ऐसा बनता है। कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं? तो 3 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, साथ साथ एक देश से। क्लियर? अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान जानते ही आप लोग कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप लोग जानते होंगे। ये सब आपका क्या है? राजीव गांधी। कुछ ये सब पार्क जो हैं आपका बिहार में आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? याद है तो बोलिए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 का जन्म हुआ राजेंद्र प्रसाद जी का। और कितना फरवरी है? 28 फरवरी का 1963 का इनका निधन हो गया। तो राजेंद्र प्रसाद का जो क्या कहते हैं समाधि स्थल है कहाँ है? तो बांस घाट कहिएगा। और उसे गौर से लिख लीजिए, महाप्रयाण कहते हैं समाधि स्थल का। महाप्रयाण समाधि स्थल किनका? राजेंद्र बाबू का समाधि स्थल को महाप्रयाण कहते हैं। और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 और निधन 28 फरवरी 1963 को थे। और आगे इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगला नेक्स्ट में हम आप लोग को चलेंगे। दूसरा स्टेट, अब जो हम लोग आ गए हैं उड़ीसा राज्य। दूसरा स्थान पे आप लोग को उड़ीसा स्टेट है। उड़ीसा भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था, एक समय था। अब वो 1936 में अपने से बिहार से अलग होकर अलग राज्य बनाए हैं। तो मैं बताऊं कि उड़ीसा कितना नंबर में आप लिखिएगा? 2 नंबर में उड़ीसा का स्थान दीजिए। उड़ीसा का स्थान 2 नंबर में दीजिए। उड़ीसा का राजधानी क्या होगा? थोड़ा बताइए जल्दी। भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या होगा? भुवनेश्वर। अब ये बताइए उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। अब सही से चलिए आगे, नेक्स्ट चलता हूँ। और इनका राज्यपाल जो भी हैं कौन है? गणेशी लाल, प्रोफेसर
गणेशी लाल। प्रोफेसर राजपाल की बात करें तो क्या कहिएगा, प्रोफेसर गणेशी लाल जो है इनका क्या है, राजपाल हैं। अब यहाँ नहीं लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना जी। राजपाल ये कौन चीज़ है, मुख्यमंत्री है, सीएम है, ये तो क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। तो ये सब शॉर्ट में पहले ही बता दिया हूँ। अब बात किया जाए इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ है। क्लियर। अब हम चलेंगे इनमें सबसे प्रथम किसका नाम था जी, लोकसभा सीट। लोकसभा सीट कितना है इस पर, लोकसभा सीट आपका इसमें, लोकसभा सीट जो है इसमें, लोकसभा सीट कितना है तो आप इसे कहिएगा 21 लोकसभा सीट है, 21 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है जी इसका, राज्यसभा सीटों की संख्या इसका 10 है, क्या कहिएगा 10 है। विधानसभा सीट क्या कहिएगा 147 है। विधानसभा सीट कितना कहिएगा, विधानसभा सीट कितना कहिएगा 147 कहिएगा। और राज्यों की संख्या इसको कितना है, सॉरी जिलाएं संख्या कितना है इसका, जिला जो है इसके अंदर में 30 जिला हैं। तो उड़ीसा का आपने समझ गए, बहुत सारे बात जिले तक का। अब कह रहा है उड़ीसा अपने कौन पड़ोसी राज्यों से साझा करता है, तो आप देख लीजिए उड़ीसा मैप में देखे होंगे, उड़ीसा इस क्षेत्र का इस हिस्सा में उड़ीसा है, तो वहाँ देखते होंगे आपको इस क्षेत्र में सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेंगे, आंध्र प्रदेश मिलेंगे, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ मिलेंगे, झारखंड के बगल में है, और पश्चिम बंगाल मिलेंगे। तो हम इसका चौहद्दी बना दें, चौहद्दी बना दें। अगर जो उड़ीसा खुद तटीय क्षेत्र में आता है ना, तो तिरछा में अगर जो कहिएगा तो पूर्व से पश्चिम इस तरह से लिख दो, डायरेक्ट जगह का ही नाम दे देता हूँ क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है, डायरेक्ट पूर्व पश्चिम इससे होगा नहीं। तो आप लिख लीजिए पहला नंबर झारखंड के आगे में है, झारखंड इसका स्टेट बगल में है, झारखंड के साथ साथ कौन कौन है सो हम देख लेते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ बगल में ही है, छत्तीसगढ़ के बगल में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद जो है, आंध्र प्रदेश के बाद जो है आपका आगे की बात है पश्चिम बंगाल। एक समय था कि पश्चिम बंगाल में ही बिहार भी हुआ करते थे, और साथ साथ उड़ीसा भी हुआ करते थे, और झारखंड भी हुआ करते थे। क्लियर। तो हम चलते हैं, ये आपका साझा करने वाले डेट हुआ। अब कहेगा कि उड़ीसा ही क्षेत्र में आपको ये बताया जाए कि कुछ फेस्टिवल के बारे में बताइए, तो आप कह सकते हैं फेस्टिवल कौन कौन हैं, तो आप कह सकते हैं फेस्टिवल कौन कौन हैं, तो आप कह सकते हैं फेस्टिवल के बारे में। तो थोड़ा यहाँ से कवर करता हूँ। तो फेस्टिवल आप लोग जानिए, फेस्टिवल आपका कुछ इस तरह से होंगे। रथ यात्रा, उड़ीसा में रथ यात्रा, अगर जो पूछा जाए उड़ीसा का फेस्टिवल क्या है तो रथ यात्रा। महाअष्टमी, क्या कहिएगा महाअष्टमी भी होंगे। दूसरा कहिएगा कुमार पूर्णिमा भी होंगे, क्या कहिएगा कुमार पूर्णिमा भी आपका उड़ीसा का कौन चीज़ है, फेस्टिवल है। कुमार पूर्णिमा भी क्या है, उड़ीसा का फेस्टिवल है। कलिंग महोत्सव पूछा जाए तो उड़ीसा। कलिंग महोत्सव पूछा जाए तो क्या कहिएगा उड़ीसा। महोत्सव पूछा जाए तो उड़ीसा। कलिंग महोत्सव उड़ीसा कहिएगा। चंदन यात्रा, महाविषुवा संक्रांति, ये सभी कहाँ होंगे, चंदन यात्रा, संक्रांति, और कुछ जो है राजा परवा, ये सब कहाँ का है, उड़ीसा का पर्व है। राजा परवा इम्पोर्टेंट रखिए, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसमें देख लीजिए, फिर से आप एक बार दोहरा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। तो रथ यात्रा, महाअष्टमी, कुमार पूर्णिमा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, राजा परवा, कुछ और एक दो होंगे
जो आपका उड़ीसा का फेस्टिवल कहलाते हैं। उड़ीसा में खास करके झील कौन कौन से हैं, उड़ीसा में झील कौन कौन से हैं आपको मैंने बता दिया था। एक पीछे क्लास का वीडियो बना होगा जिसमें आप लोग देखे होंगे झील पर ही क्वेश्चन होंगे सिर्फ। तो उस झील में एक आप जानते हैं चिल्का झील उड़ीसा का है, चिल्का झील उड़ीसा से है। इसमें दो बातें बनते हैं, एक बातें ये बन रहे हैं ये तटीय क्षेत्र में है, तटीय क्षेत्र का जो है झील सबसे बड़ा झील है, तटीय क्षेत्र का सबसे बड़ा लेगुन झील है, और साथ साथ ये खारे पानी की तटीय झील कहलाता है। क्या कहलाता है? खारे पानी की तटीय झील कहलाता है। और सबसे बड़े लेगुन झील भी यही है, सबसे बड़े लेगुन झील भी यही है, सबसे बड़े लेगुन झील इसे कहते हैं। तो आप लोग ये आप समझे झील के बारे में समझे हैं। अब कुछ उद्यान जान लीजिए। तो एक है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, एक है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग जानते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान आपका है उड़ीसा में। एक और है सिमलीपाल, क्या कहिएगा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। तो अब आप कुछ इस तरह से जानकारी हासिल किए हैं कि राजधानी मुख्यमंत्री कौन है। इसमें आप फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, राजधानी कहाँ है जी? राजधानी है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा का। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936। इसका राज्यपाल कौन है? ये मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। और पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसके बाद आगे चलते हैं। पर्व कौन कौन होते हैं? रथ यात्रा, महाअष्टमी, कुमार पूर्णिमा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, राजा परवा, और इस तरह से कुछ और संक्रांति भी है। तो ये सब कहाँ है? आपका उड़ीसा राज्य के पर्व हुए। अब इसमें झील एक इम्पोर्टेंट झील है, चिल्का झील, जो तटीय क्षेत्र का झील है, साथ साथ खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी लेगुन झील है। ये बात हमको देखने को मिलता है। इसमें झील के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया, नेशनल पार्क, एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग को क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अगला स्टेट की ओर रवाना होते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेट जो है तीसरा के बाद